कछवाहा राजवंश का ये अंतिम वीडियो है। आज बहुत आनंद आपको आने वाला है। कौन था वह कछवाहा वंश का शासक जिसे बदनाम शासक के नाम से जाना जाता है, जिसने एक गणिका से इतना वो अंधा प्रेम करते थे कि उस गणिका के नाम से जयपुर का आधा साम्राज्य उसके नाम कर दिया था। उसके नाम से सिक्के चलाए थे। हालांकि सरदारों ने, जो जयपुर के सरदार थे, उन्होंने उस गणिका को नाहरगढ़ दुर्ग में कैद कर दिया था। कहानी हम शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो नोट्स है वो एनसीईआरटी, आरबीएससी और हिंदी ग्रंथ अकादमी की प्रमाणित पुस्तकों से बनाए गए साथियों। एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन आप मुझे ऐसा बता देना जो आज तक इनसे बाहर गया हो। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप विश्वास रखिए और मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आप स्वयं एक बार इन नोट्स को पढ़ करके देखिए, आपको लगेगा। आप मुझे सिंगल क्वेश्चन बता देना कि गुरुजी ये क्वेश्चन बाहर से आया है। चलो शुरुआत करते हैं। पहला शासक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सवाई जगत सिंह। देखिए, पिछले वीडियो में सवाई प्रताप सिंह हमने अंतिम शासक पढ़ा था। सवाई प्रताप सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र, जिसका नाम है सवाई जगत सिंह, शासक बना था। बस इतना याद रखो। इनका जो शासनकाल है 1803 से 1818 तक इनका शासनकाल रहा है। शासक का नाम है सवाई जगत सिंह। सवाई जगत सिंह के समय एक घटना हुई थी, वो मैंने आपको मेवाड़ में भी पढ़ाई और मारवाड़ में भी, अब कछवा में भी उसको हम रिपीट करेंगे। सवाई जगत सिंह के समय उदयपुर के शासक थे भीम सिंह। भीम सिंह की पुत्री, जिसका नाम है कृष्णा कुमारी। देखिए, राजपूताने में कुछ चीजें ऐसी है जो हमें याद रखनी है। राजपूताने की सबसे सुंदर बहू की बात करें या रानी की बात करें तो वो महारानी पद्मिनी थी। लेकिन अगर सुंदर कन्या की बात करें कि सबसे सुंदर कन्या राजपूताने में किसके हुई, तो सबसे सुंदर कन्या मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी थी। इस कृष्णा कुमारी को लेकर 12 मार्च 1807 ईस्वी को गिंगोली पर्वतसर नागौर का युद्ध हुआ। और ये युद्ध क्यों हुआ, थोड़ी सी घटना मैं आपको बता देता हूँ। मेवाड़ का शासक था भीम सिंह। उसने अपनी इस सुंदर कन्या का जो सगाई है, मगनी जिसको अपन कहते हैं, वो मारवाड़ में भीम सिंह के साथ में तय की थी। यानी ससुर जी का नाम भी भीम सिंह और दामाद जी का नाम भी भीम सिंह। भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है बिना शादी हुए, केवल सगाई हुई थी। ऐसी कंडीशन में जो भीम सिंह है मेवाड़ का, उसने अपनी कृष्णा कुमारी का जो रिश्ता है वो जयपुर में जगत सिंह के साथ में कर दिया था। इस जगत सिंह के साथ में कृष्णा कुमारी की सगाई दोबारा इसके साथ में की थी। मगर मारवाड़ का जो भीम सिंह का भाई था, जिसका नाम था मान सिंह, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि सुंदर कन्या है तो निश्चित रूप से वो रानी अगर बनेगी तो मारवाड़ की बनेगी। तो उसको लेकर के जगत सिंह और मारवाड़ के मान सिंह के मध्य में बहुत भयंकर युद्ध होता है। और वो कहानी हमने पढ़ी थी कि किस प्रकार से भीम सिंह ने अपनी पुत्री को जहर देकर के, सच में जिसे मेवाड़ का कलंक हम कहेंगे, कि जहर देकर के इस विवाद को उन्होंने सुलटारा किया था। यानी सबसे सुंदर कन्या हुई और उसकी मृत्यु देख लिए, एक पिता के द्वारा जहर दिलवा करके उसकी मृत्यु की जाती है। तो ये लड़ाई जो हुई थी, गिंगोली का युद्ध हुआ था, पर्वतसर नागौर में है गिंगोली, मैंने आपको बताया था। 12 मार्च 1807 को जयपुर का जगत सिंह और मारवाड़ का मान सिंह। क्या हुआ था इस युद्ध में, देख लो एक बार। इस युद्ध में अमीर खां पिंडारी, बीकानेर के शासक सूरज सिंह की सहायता से जयपुर के जगत सिंह ने मारवाड़ शासक मान सिंह राठौड़ को पराजित किया था। ये घटना बस इतनी ही याद रखनी है। 2 बार पहले मैंने आपको बता दी। जगत सिंह के लिए पढ़ रहे हैं हम। पहला पॉइंट मैंने सामान्य परिचय डाला, दूसरे पॉइंट में गिंगोली युद्ध, तीसरा पॉइंट देखिए। प्रत्येक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सवाई जगत सिंह रसोकपुर नामक गणिका से अंधा प्रेम करते थे। मैंने कहा था ना, कौन था वह शासक जिसे राजपूताने का बदनाम शासक कहा जाता है। तो शायद कृष्णा कुमारी से शादी हो जाती तो ऐसा नहीं होता, ये हम विचार कर रहे हैं। तो जगत सिंह किससे अंधा प्रेम करते थे? रसुकपुर नामक गणिका से अंधा प्रेम करते थे। उसने जयपुर रियासत का आधा साम्राज्य रसुकपुर के नाम कर दिया, सोचो साथियों, तथा रसुकपुर के नाम से सिक्के भी जारी किए थे।
कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, वो देख लो। इसलिए सवाई जगत सिंह को राजपूताने का बदनाम शासक कहा जाता है। दूसरी लाइन आपको बस इतनी याद रखनी है, पहला कृष्णा कुमारी को लेकर के गिंगोली का युद्ध, और दूसरी लाइन रसूखपुर नामक गणिका से अंधा प्रेम किया, और राजपूताने का बदनाम शासक के नाम से प्रसिद्ध हुआ जगत सिंह जयपुर का। नोट आया है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जयपुर के सरदारों ने रसूखपुर को नाहरगढ़ दुर्ग में कैद कर दिया था, क्योंकि जब आधा साम्राज्य जगत सिंह ने इस गणिका के नाम कर दिया था, ऐसी कंडीशन में जयपुर को बचाने के लिए जयपुर के सरदारों ने इस गणिका को नाहरगढ़ दुर्ग में कैद किया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस दुर्ग में रसूखपुर नामक गणिका को कैद किया था? नाहरगढ़ दुर्ग में। चौथा पॉइंट देखिए, जगत सिंह ने जयपुर में ब्रज बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था। 1818 ईस्वी में जगत सिंह ने BIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। BIC का तात्पर्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1818 ईस्वी में सवाई जगत सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई थी, परंतु जयसिंह की मृत्यु के बाद उनकी एक रानी थी भटियाणी, उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ था। जगत सिंह की मृत्यु के पश्चात रानी भटियाणी रानी से एक पुत्र होता है और उसका नाम है जयसिंह तृतीय। तो हम भी सोच रहे हैं कि भाई रसूखपुर नामक गणिका से प्रेम किया, शायद रानियों से प्रेम करते तो बच्चा होता, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तब निसंतान मृत्यु हो जाती है। लेकिन ईश्वर ने दूसरा दरवाजा खोल दिया रानी भटियाणी से। इनकी मृत्यु के पश्चात एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम है जयसिंह तृतीय। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजपूताने का कौन सा शासक था जिसका जन्म पिता की मृत्यु के पश्चात हुआ? तो जयसिंह तृतीय आपको याद रखना है। फिर आपके लिए नोट आया है, सवाई जगत सिंह की मृत्यु के समय कोई जीवित संतान नहीं होने के कारण कुछ समय के लिए नरवर के सामंत मोहन सिंह को जयपुर की गद्दी पर बिठाया था। किसको बिठाया था? मोहन सिंह को। कहाँ के सामंत थे ये? नरवर के सामंत थे। याद रखना, जगत सिंह की मृत्यु के पश्चात जयपुर की गद्दी पर कौन बैठा था? तो कौन बैठा? नरवर का सामंत जिसका नाम है मोहन सिंह। कहानी समझ में आ गई। जगत सिंह हमने पढ़ा, सबसे पहले सामान्य परिचय, दूसरा गिंगोली युद्ध, कृष्णा कुमारी को लेकर लड़ा गया। तीसरी बात हमने क्या पढ़ी थी? तीसरी बात हमने पढ़ी थी रसूखपुर नामक गणिका से अंधा प्रेम करते थे। चौथे नंबर पे मैंने बताया था कौन सा मंदिर बनवाया? ब्रज बिहारी मंदिर। पांचवें नंबर पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि, और छठा पॉइंट हमने डाला था कि निसंतान इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे सवाई जयसिंह तृतीय, जिनका जो जन्म होता है वो अपनी पिता की मृत्यु के पश्चात हुआ था भटियाणी रानी से। सवाई जयसिंह तृतीय के शासनकाल में 4 फरवरी 1835 ईस्वी को क्या हुआ था? राजस्थान के एजीजी, कौन थे एजीजी? जिन पर आक्रमण किया था किसने? आम जनता ने। अब आप सोचो कि सवाई जयसिंह तृतीय के शासनकाल में ये डेट आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 4 फरवरी 1835 एजीजी पर जनता ने आक्रमण किया और इसमें कौन मारा गया? कैप्टन ब्लैक मारा गया था। तो जनता ने आक्रमण किया किस पर? एजीजी पर। मारा कौन गया? कैप्टन ब्लैक। अगला जो शासक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सारी जानकारी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है सवाई राम सिंह द्वितीय। इनका शासनकाल जो है वो 1835 से 1880। खूब सारा इनका शासनकाल है। सवाई जयसिंह तृतीय की मृत्यु के बाद उनका पुत्र, जिनका नाम है सवाई राम सिंह द्वितीय, मात्र 16 माह की अल्पायु में शासक बना। सवाई जयसिंह की मृत्यु के पश्चात शासक कौन बनेगा? राम सिंह द्वितीय। मात्र 16 माह की अल्पायु में शासक बनता है। देखिए 16 माह की अल्पायु में शासक बना था। 1835 से 1843 ईस्वी तक जयपुर का जो प्रशासक कौन रहा था? मेजर लुडलो। और ये प्रश्न कई बार पूछा है। जब राम सिंह अल्पवयस्क थे उस समय जयपुर का प्रशासन किसने संभाला? किसने संभाला बताओ? मेजर लुडलो ने। क्योंकि 16 माह का बच्चा, अब बात सोचिए कितना सा होगा। तो राम सिंह जब शासक बने थे तब मात्र 16 वर्ष माह के थे,
तो शासन किसने संभाला? मेजर लुडलॉ ने। अगली लाइन देखिए 1844 और 1844 में बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। राम सिंह द्वितीय जयपुर के शासक है। इन्होंने जयपुर में महाराजा कॉलेज, महाराजा पुस्तकालय और संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया था। और आज भी महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज जयपुर में प्रसिद्ध है। तो महाराजा कॉलेज का निर्माण किसने करवाया? राम सिंह द्वितीय ने। प्रश्न आता है। महाराजा लाइब्रेरी का निर्माण किसने करवाया? राम सिंह द्वितीय ने। संस्कृत कॉलेज किसने खोला? ये भी राम सिंह द्वितीय ने। ये प्रश्न पूछा गया है। संस्कृत कॉलेज किसने? राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। 1844 ईस्वी में इन्होंने, देखिए जयपुर में कौन कौन सी कुप्रथाओं पर रोक लगाई, तो देख लीजिए। 1844 ईस्वी में इन्होंने कन्यावध, दहेज प्रथा, सती प्रथा और दास प्रथा पर रोक लगाई थी। चारों बड़ी कुप्रथा थी, कन्यावध, दहेज प्रथा, सती प्रथा और दास प्रथा। कन्यावध का मतलब तो आप समझते हो कि जो छोटी सी अगर लड़की हो जाती है तो उसे बोझ समझा जाता था, तो उसे अत्यधिक अफीम खिला करके उसकी हत्या कर दी जाती थी, वो कन्यावध हो गया। दहेज प्रथा, क्योंकि बहुत सारा दहेज देना पड़ता था तो बोले दहेज पे भी रोक लगाओ। सती प्रथा, अगर कोई महिला जो है वो पति के साथ में सती हो रही है तो वो सती प्रथा कहलाती थी, उस पर भी रोक लगाई। और दास प्रथा तो आप जानते हो, इस प्रकार की नौकरशाही, नौकर रखना या किसी भी व्यक्ति को अपना दास या सेवक बना करके आजीवन रखना, तो वो दास प्रथा थी। तो चारों कुप्रथाओं पर रोक किसने लगाई जयपुर में? राम सिंह ने, याद रखना। 1857 की क्रांति में राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग किया था। ये लाइन आप रट लो। राजपूताने का कौन सा शासक था जिसने 1857 की क्रांति में तन मन धन से सहयोग किया? तो बहुत सारे शासकों ने तन मन धन से तो सहयोग किया ही है, लेकिन राम सिंह द्वितीय ने ज्यादा सहयोग किया, तन मन धन से सहयोग किया। ना केवल राम सिंह द्वितीय ने, अपितु बहुत खास बात आने वाली है कि आम जनता ने भी 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों के विरुद्ध अंग्रेजों का सहयोग किया, और ऐसा हमें पहली बार देखने को मिला। राजपूताने की एकमात्र रियासत जयपुर, यहाँ का शासक राम सिंह द्वितीय, जिन्होंने तन मन धन से सहयोग किया, परंतु आम जनता ने भी क्रांतिकारियों के विरुद्ध किसका सहयोग किया? बताओ, अंग्रेजों का सहयोग किया। अब जब जनता ने सहयोग किया, राजा ने सहयोग किया, तो क्या होता है? ब्रिटिश सरकार ने राम सिंह द्वितीय को सितार ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना। कौन सी? सितार ए हिंद किसको दी थी? राम सिंह द्वितीय को। क्यों दी थी? 1857 की क्रांति में तन मन धन से सहयोग करने के कारण आम जनता ने भी जहां अंग्रेजों का सहयोग किया था। 1857 की एक और घटना आपके सामने प्रस्तुत है। 1857 ईस्वी में राम सिंह द्वितीय ने मदरसा ए हुनरी, कई बार पूछा जाता है, क्या है ये मदरसा ए हुनरी? देखिए, जो भी कलाकार होते थे उन कलाकारों को प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग देने के लिए 1857 ईस्वी में राम सिंह द्वितीय ने मदरसा ए हुनरी की स्थापना की थी। अब कलाकार उसमें सभी होते हैं, नृत्य कला से संबंधित होते हैं, चित्रकला से संबंधित होते हैं, स्थापत्य कला से संबंधित होते हैं। तो सारे कलाकारों को ट्रेनिंग देने हेतु एक विद्यालय, एक स्कूल जिसका नाम था मदरसा ए हुनरी, इसमें कलाकारों को प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग दी जाती थी। 1865 ईस्वी में इसी मदरसा ए हुनरी का नाम बदला और इसके स्थान पर नाम क्या कर दिया? राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल। तो किसी से संबंधित थी, आर्ट का मतलब कला होती है और क्राफ्ट, तो आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल किसका नाम है? मदरसा ए हुनरी का। किसने बनवाई? राम सिंह द्वितीय ने। कब? 1857 में। 1857 में क्रांति भी हुई, उनका तन मन धन से सहयोग किया किसका? अंग्रेजों का। और 1857 में मदरसा ए हुनरी का निर्माण भी किसने करवाया? राम सिंह द्वितीय ने, जिसे राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल के नाम से जाना जाता है। 1861 में क्या हुआ? 1861 ईस्वी में राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में राम निवास बाग, नाम सुना ना, रामगढ़ बांध, राम सागर झील
और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। तो राम से वैसे ही नाम आपको पता है, अपने नाम पे रामनिवास बाग, राम सिंह द्वितीय सबको पता है। जयपुर में है रामगढ़ बांध, ये भी राम सिंह द्वितीय ने बनवाया। जयपुर में ही रामसागर झील है, इसका निर्माण भी राम सिंह द्वितीय ने करवाया। साथ ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना, अब ये प्रश्न पूछा हुआ है कि सबसे पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना जयपुर में किसके समय हुई, तो राम सिंह द्वितीय के समय में। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 1869 ईस्वी में राम सिंह द्वितीय को गवर्नर जनरल एंड वायसराय के विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। क्यों नहीं बनाएंगे भाई, 1857 की क्रांति में आप तन मन धन से सहयोग कर रहे हो तो आपको उपाधि भी मिलेगी और आपको विधान परिषद का सदस्य भी बना दिया गया है। किसको बनाया था, राम सिंह द्वितीय को। 1870 की घटना देख लीजिए। 1870 ईस्वी में इनके शासनकाल में लॉर्ड मेयो जयपुर यात्रा पर आए थे। लॉर्ड मेयो जिन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। राम सिंह द्वितीय ने मेयो कॉलेज के निर्माण हेतु इन्हें आर्थिक सहायता दी थी। यह प्रसंग भी पूछा गया है कि जयपुर के किस शासक ने मेयो कॉलेज की स्थापना के समय मेयो कॉलेज के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता दी थी। शासक का नाम है राम सिंह द्वितीय। मेयो कॉलेज के लिए आर्थिक सहायता जयपुर के राम सिंह द्वितीय ने दी थी। अगला पॉइंट, 1874 ईस्वी में क्या हुआ, देखिए सब क्रम वाइज है। अगर 2 बार आप पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा। एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और यहां से छूट रही हो। 1874 ईस्वी में गवर्नर जनरल नॉर्थ बुर्के जयपुर यात्रा पर आए थे। अब ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि गवर्नर जनरल नॉर्थ बुर्के जयपुर यात्रा पर किसके समय आए, तो किसके समय आए थे, राम सिंह द्वितीय के समय। और 1876 में तो बड़ा काम कर दिया था राम सिंह द्वितीय ने, क्योंकि उस समय वेल्स के राजकुमार जिनका नाम है अल्बर्ट, प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट, मतलब प्रिंस का मतलब राजकुमार, वेल्स का राजकुमार है जिनका नाम है अल्बर्ट, वो जयपुर यात्रा पर आए। अतः राम सिंह द्वितीय ने इनसे अल्बर्ट हॉल की नींव रखवाई थी। अतः प्रिंस अल्बर्ट के आगमन, उसके स्वागत पर देखिए इस हॉल की नींव रखवाई और इसका नाम भी अल्बर्ट हॉल कर दिया, जो वर्तमान में संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, जयपुर संग्रहालय। तो अल्बर्ट हॉल की नींव किससे, वही प्रिंस के राजकुमार, प्रिंस वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट से रखवाई, इसलिए नाम भी अल्बर्ट हॉल रखा। दूसरा, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर उनके स्वागत हेतु राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गेरुए रंग से रंगवाया था, जिसे बोलचाल की भाषा में गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अब गेरुए की मेरे हिसाब से कोई अंग्रेजी शब्द होता नहीं है, इसलिए उसको गुलाबी नगरी या पिंक सिटी नाम दिया गया। नोट आया है, नोट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। स्टेड्री नामक लेखक ने अपनी पुस्तक रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में सबसे पहले जयपुर को पिंक सिटी अर्थात गुलाबी नगरी कहा है। इसके अलावा एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है सीवी रमन, आप सब उनके बारे में जानते हो। उन्होंने जयपुर को एक संज्ञा दी थी रंगश्री द्वीप, और ये कई बार प्रश्न आया है। दोनों प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं। सीवी रमन ने जयपुर को रंगश्री द्वीप की संज्ञा दी, स्टैंडरी नामक लेखक ने पिंक सिटी गुलाबी नगरी कहा। किसमें कहा था, रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में। अगली घटना देख लीजिए। 1779 ईस्वी में राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की, जो उत्तरी भारत का पहला थिएटर था। अब ये थिएटर का मतलब क्या होता है, सिनेमा हॉल, और इसको रंगमंच के नाम से भी जाना जाता है। रंगमंच हॉल कहो या सिनेमा हॉल कहो, तो उत्तरी भारत का पहला जो सिनेमा हॉल है उसका नाम था राम प्रकाश थिएटर। नाम खुद के नाम से, राम सिंह के नाम से राम प्रकाश नाम पड़ा। पहला थिएटर, पहला पिक्चर हॉल जिसे अपन कहते हैं, पहला सिनेमा हॉल जिसका नाम है राम प्रकाश थिएटर। कब, 1779 ईस्वी में, उत्तरी भारत का पहला। और इसकी स्थापना किसने की, राम सिंह द्वितीय ने। और इसकी स्थापना करने के पश्चात एक वर्ष बाद ही राम सिंह द्वितीय अलविदा हो जाते हैं, अर्थात 1880 ईस्वी में राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। 1880 में राम सिंह द्वितीय की मृत्यु। नोट आया है, देख लीजिए।
जयपुर में पोट्री कला, मीनाकारी और जयपुर की उन्नति का स्वर्ण काल सवाई राम सिंह द्वितीय का काल कहलाता है। देखिए पोट्री कला क्या होती है? पोट्री का मतलब होता है मटकी, और ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, और ये ब्लू पोट्री लेकर आने वाला राम सिंह प्रथम था, और इसे सर्वाधिक प्रसिद्ध राम सिंह द्वितीय के समय में मिलती है प्रसिद्धि। तो पोट्री कला को, मीनाकारी तो जयपुर की प्रसिद्ध ही है, इसमें आपने देखा होगा जो पीतल के जो बर्तन होते हैं उनपे जोरदार नक्काशी की जाती है, उसी को जो है मीनाकारी कहा जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के आभूषणों पर जो नक्काशी की जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो कांच जो होते हैं उनका उसमें रखा जाता है, और अच्छे वस्त्र आभूषण बनाए जाते हैं, तो वो मीनाकारी के नाम से जाने जाते हैं। अगला शासक पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है सवाई माधो सिंह द्वितीय। देखिए माधो सिंह प्रथम हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं सवाई माधो सिंह द्वितीय। ध्यान रखना, माधो सिंह, सवाई माधोपुर की स्थापना माधो सिंह प्रथम ने की थी। अब सवाई माधो सिंह द्वितीय हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, सवाई राम सिंह द्वितीय की निसंतान मृत्यु हुई। इस कारण ईसरदा के ठाकुर कायम सिंह का पुत्र, जिसका नाम है सवाई माधो सिंह द्वितीय, यानी ईसरदा के ठाकुर कायम सिंह का बेटा है जिसका नाम है माधो सिंह, और इसी को हम सवाई माधो सिंह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। वो 1880 से 1922 तक जयपुर का प्रशासन संभालते हैं, जयपुर के शासक बनते हैं। क्या क्या घटना होती है इनके समय, शुरुआत करते हैं। देखिए सुनो, 1857 ईस्वी में अल्बर्ट हॉल में पब्लिक संग्रहालय का उद्घाटन एजीजी जो ब्रेड कोड के हाथों करवाया था। मतलब 1857 ईस्वी में जब अल्बर्ट हॉल संग्रहालय बना था, उसका उद्घाटन इन्होंने करवाया था बाद में एजीजी ब्रेड कोड के हाथों, जबकि वो अल्बर्ट ने उसकी नींव रखी थी। तो राम सिंह द्वितीय ने क्या किया था, अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया और उसका उद्घाटन अल्बर्ट से करवा दिया था, जो कि प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट के द्वारा। परंतु पुनः उद्घाटन में कह सकता हूं ये किसने करवाया था, माधो सिंह द्वितीय ने। किससे? एजीजी ब्रेड कोड से। 1902 में क्या होता है, 1902 ईस्वी में सवाई माधो सिंह द्वितीय ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड पंचम के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए लंदन गए थे। और बताओ, ये प्रश्न कई बार पूछा है कि जयपुर का कौन सा शासक था जो अपने साथ गंगा जल लेकर के गया था। तो बहुत अच्छी बात थी ना, उनको बताया हमारी गंगा नदी वो पवित्र नदी है, तो गंगा जल साथ में लेकर के गए थे, चांदी के बड़े बर्तन में गंगा जल साथ में लेकर के गए थे। तो ये तो एक कला होती है शासकों की। एक बात बताऊं क्या, मोदी जी ने जब जापान के प्रधानमंत्री के साथ में कितना कितना उससे जो है वो धन लिया था हमारे यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलाने हेतु, और बदले में उसको क्या दी थी, गीता दी थी। बोले आप गीता जी पढ़ते रहिए, और गीता जी में लिखा है ना ये है कि आज जो मेरा है कल किसी और का होगा। ये तो मोदी जी ने गीता दी और ये इन्होंने गंगा जल, तो गंगा जल लेकर के गए थे लंदन में। कौन लेकर के गए? सवाई माधो सिंह द्वितीय, चांदी के बड़े पात्र में। कब लेकर के गए? एडवर्ड पंचम के राज्याभिषेक समारोह में। 1904 ईस्वी में क्या घटना होती है, 1904 ईस्वी में इन्होंने जयपुर रियासत में सर्वप्रथम डाक टिकट और पोस्ट कार्ड का प्रचलन किया था। और ये प्रश्न पूछा गया है कि जयपुर में सबसे पहले डाक टिकट और पोस्ट कार्ड का प्रचलन कब हुआ? 1904 में। शासक कौन है? माधो सिंह द्वितीय। तो याद रखना, डाक टिकट और पोस्ट कार्ड। हाँ, राजपूताने का कौन सा शासक है जिसे बब्बर शेर के उपनाम से जाना जाता है? तो बब्बर शेर अगर आ जाए तो ध्यान से सुन लेना, ना मान सिंह होगा, ना राम सिंह होगा, ना जय सिंह होगा। कौन होगा बताओ? सवाई माधो सिंह द्वितीय। सुन लो, बब्बर शेर के उपनाम से प्रसिद्ध सवाई माधो सिंह द्वितीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, जिसे महामना के नाम से जाना जाता है, उन्हें 5 लाख रुपए प्रदान किए थे। वेरी गुड, नाइस काम इन्होंने किया। अब तक सारे काम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। किसके? माधो सिंह द्वितीय के। एक तो गंगा जल ले गए थे ये, दूसरा डाक टिकट पोस्ट कार्ड इन्होंने चालू किया, तीसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए इन्होंने प्रदान किए थे माधो सिंह द्वितीय ने।
और खास बात देख लो, कितना समझदार शासक है। इन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। किस शैली में? विक्टोरिया शैली में। देखिए, ये प्रश्न तो कई बार पूछ लिया ना कि राजपूताने का कौन सा शासक था जिसने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवा दिए, ताकि रानी रूसे नहीं कि भाई इसका महल अच्छा है उसका अच्छा नहीं है। तो 9 रानियां थी और 9 के 9 रानियों के लिए नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। किसने? माधव सिंह द्वितीय ने। सैल्यूट है आपको। अब प्रश्न ये बनेगा कि नाहरगढ़ दुर्ग में जो एक जैसे 9 महल बनवाए थे वो किस शैली में बने हुए हैं? विक्टोरिया शैली में। आज तक प्रश्न नहीं आया, यहाँ से प्रश्न बनेगा। इस लाइन को रट लो और ये आपका सिलेक्शन देगी। नाहरगढ़ महलों का निर्माण किस शैली में हुआ है? विक्टोरिया शैली में। 1922 ईस्वी में माधव सिंह की भी निसंतान ही मृत्यु हो गई थी। गुरुजी 9 रानियां, 9 को एक जैसा प्यार किया, लेकिन क्या बच्चा नहीं हुआ? अब देखो, कुछ चीजें प्रकृति के हाथ में होती है। भले ही कितने भी अच्छे काम किए, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो पता नहीं किसी की नजर लग गई जयपुर को, है ना। तो कई सारे शासक ऐसे हैं जिनकी सच में निसंतान ही मृत्यु होती है। अब आज का हम अंतिम शासक पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है सवाई मानसिंह द्वितीय। मानसिंह प्रथम को हमने डिटेल से पढ़ा था, जो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए आता है। 12 साल की आयु में अकबर की सेना में भर्ती हो जाता है। सबसे ज्यादा मुगलों की सेवा करने वाला या अकबर की सेवा करने वाला शासक मानसिंह ही था। अब हम पढ़ेंगे मानसिंह द्वितीय, जो अंतिम शासक है, उसके बाद में एकीकरण हो जाएगा। चलो देख लीजिए। अभी मैंने बताया था कि माधव सिंह द्वितीय की निसंतान मृत्यु हो गई थी। तो अब ये मानसिंह द्वितीय कौन है? ये ईसरदा के शासक सवाई सिंह के पुत्र है। मानसिंह द्वितीय किसका बेटा है? सवाई सिंह का। इनका मूल नाम जो है वो मोर मुकुट सिंह था। अब आपने पढ़ा है क्या कहीं? पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो रट लो। मानसिंह द्वितीय सबसे खास इंपॉर्टेंट शासक है क्योंकि अंतिम शासक यही रहेंगे। इनकी तीसरी रानी थी गायत्री देवी, वो पहली सांसद भी हमारी रही है। तो मानसिंह द्वितीय किसका बेटा है? सवाई सिंह का। मानसिंह द्वितीय का मूल नाम क्या है? मोर मुकुट सिंह। इनकी सैनिक शिक्षा जो होती है वो रॉयल मिलिट्री एकेडमी लंदन में हुई थी। अब भाई साहब, सैनिक शिक्षा लेने के लिए ये मानसिंह द्वितीय कहाँ गए थे? लंदन में। कहाँ हुई थी? रॉयल मिलिट्री एकेडमी लंदन में। किसकी? मानसिंह द्वितीय की। 1924 की घटना सुन लो। इनके शासनकाल में चीफ कोर्ट व आबकारी विभाग की स्थापना की थी। चीफ कोर्ट का मतलब क्या हुआ? चीफ का मतलब होता है मुख्य, और कोर्ट अर्थात आप समझ गए होंगे कि पहली ऐसी शाखा इन्होंने खोली थी कोर्ट की। तो मुख्य कोर्ट जिसे अपन कहते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नाम दिया ना, तो उस समय का मुख्य जो कोर्ट था वो चीफ कोर्ट पहली बार जयपुर में किसके समय? मानसिंह द्वितीय के समय। कब? 1924 में। आबकारी विभाग जानते ही हो आप, तो आबकारी विभाग की स्थापना भी किसके समय हुई थी? आबकारी विभाग की स्थापना भी मानसिंह द्वितीय के समय। 1924 चीफ कोर्ट और आबकारी विभाग की स्थापना हुई। 1927 में पहली बार जयपुर में विद्युत सुविधा प्रारंभ हुई थी। उससे पहले लाइट नहीं थी, विद्युत को लाइट बोलते हैं। तो पहली बार जयपुर में विद्युत सुविधा कब हुई? 1927 में। किसके समय? तो राम सिंह द्वितीय के समय। देख लो, 1927 ईस्वी में जयपुर में पहली बार विद्युत सुविधा प्रारंभ की गई थी। अब ये प्रत्येक लाइन खास इंपॉर्टेंट है। एक भी लाइन आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो इंपॉर्टेंट नहीं हो परीक्षा की दृष्टि से। फालतू कचरा इसमें है नहीं है। राम सिंह द्वितीय की तीसरी रानी गायत्री देवी ने जयपुर में मोती डूंगरी पर तख्त ए शाही महलों का निर्माण करवाया था। और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जब मोती डूंगरी के बारे में बताया था कि मोती डूंगरी के महलों का निर्माण किसने करवाया, और उसमें मैंने नोट डाल के लिखा था कि राम सिंह द्वितीय की रानी गायत्री देवी ने इन्हीं मोती डूंगरी के महलों पर तख्त ए शाही महलों का निर्माण करवाया था। लास्ट देख लीजिए, नोट आया है। गायत्री देवी
1962 ईस्वी में राजस्थान की पहली महिला सांसद बनी थी। मैंने बोला था ना कि राजस्थान की पहली महिला सांसद कौन है? गायत्री देवी है। 1942 ईस्वी में मानसिंह के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, जिन्हें आधुनिक जयपुर के निर्माता के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने जयपुर की 4 दीवारी से बाहर जयपुर का निर्माण करवाया था। जयपुर जो हमारे राजस्थान की राजधानी है, तो आधुनिक जयपुर का निर्माता मिर्जा इस्माइल किसके प्रधानमंत्री थे? मानसिंह के प्रधानमंत्री थे। मानसिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, और मानसिंह के गुरु थे हीरालाल शास्त्री, जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। तो मानसिंह के प्रधानमंत्री कौन हो गए? मिर्जा इस्माइल। और मानसिंह के गुरु हीरालाल शास्त्री के मध्य एक समझौता हुआ, जेंटलमैन एग्रीमेंट। जो भी परीक्षा में बैठेगा उस सबको पता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट। 1942 में यह समझौता होता है। और 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण पर हस्ताक्षर कर संयुक्त व्रत राजस्थान के राज प्रमुख बनने वाले कौन है? मानसिंह द्वितीय ही है। फ्रांस के राजदूत पद पर नियुक्त होने वाले ये राजपूताने के प्रथम शासक थे। ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब तक हमने जो पढ़ा है। कि राजपूताने का प्रथम शासक कौन था जो फ्रांस के राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ? तो ये शासक भी मानसिंह द्वितीय है। और आज की अंतिम लाइन, 24 जून 1970। 24 जून 1970 को क्या होता है? 24 जून 1970 को लंदन में पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी। और ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है कि मानसिंह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी, पोलो खेलते हुए। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपके लिए काम का है। कहानी आपके जीवन में बदलाव देगी। साथ ही ये नोट्स इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। आप वीडियो अगर नहीं भी देखते हो तो नोट्स आप किसी प्रकार से प्राप्त कर लो। पुराने पेपर आप देखो, आपको पता चल जाएगा कि कितने काम के ये नोट्स है। और आपका राज तिलक करवा के रहेंगे। आप बस मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।